ओके, गुड इवनिंग आप सबको। और यहाँ हमारे साथ में इस समय प्रार्थना के लिए जुटने के लिए आप सबको धन्यवाद। और हमारे साथ 5-6 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और बाकी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें और हमारे बीच में पास्टर आर्डन हैं जो आज का वचन हमारे लिए वो सुनाएँगे। इससे पहले कि वो हम हमारे साथ बातें करें, एक छोटी-सी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। आइए दुआ में जाएँगे हम सब। सर्वशक्तिमान दयालु महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए जिस कारण से पिता परमेश्वर हम सब आज के दिन स्वस्थ हैं, जीवित हैं और अपने परिवार, अपने संबंधियों के साथ में इस विपत की घड़ी में भी प्रभु जी हम बने हुए हैं। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज के दिन हमें बनाए रखा, बचाए रखा। आपकी महिमा के गीत गाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। और पिता परमेश्वर इस समय अपने पवित्र आत्मा का दान आप हमें दें प्रभु कि आपके वचनों से आज इस समय हम कुछ सीखने वाले हो सकें। हमारी कमज़ोरियों को, हमारी बदी को पिता परमेश्वर ताकत और नेकी में बदलें, कि पिता परमेश्वर हम आपके नाम से जगत की ज्योति बनकर आपकी महिमा करने वाले हो सकें, दूसरों को बताने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। और जो भी वचन हम आज आपके दास के द्वारा सुनते हैं, उन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमारे दिलों को छू लें। हमें ढाढस दें कि हम इस विपद की घड़ी में भी पिता परमेश्वर आपके नाम के द्वारा आशीषित हो सकें, आशा में रह सकें। प्रभु जी हमारे सारे भाई-बहन जो आप पे विश्वास रखते हैं और जो लोग आपको नहीं जानते हैं प्रभु जी, उन सबको भी आपके हाथों में सौंपते हैं विश्वास के साथ, कि आप उनकी भी रक्षा करेंगे इस विपद की घड़ी में। और उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने बारे में बताएँ, अपने प्रेम के बारे में बताने वाले हो सकें। अपने दास को अपने साथ लें पिता परमेश्वर कि वो जो भी वचन बोले, उन सारे वचनों में पिता परमेश्वर आपकी आशीष हो। यीशु के नाम से माँगते हैं। आमीन। और इसी के साथ मैं पास्टर आर्डन को वेलकम करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ आएँ और खुदा का वचन शेयर करें। धन्यवाद भाई। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद चाहूँगा उसके तमाम आशीषों और बरकतों की जो कि प्रभु ने मुझे दी, और बहुत ही खुशी का अवसर है, बहुत ही खुशी का पल है जो प्रभु ने मेरे जीवन में ये मौका दिया कि मैं अपने जो भाई बहन बैठे हुए हैं, मैं आप सभी का जो है तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको सभी को जय मसीह की कहता हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आज परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आप लोगों से परमेश्वर के काम को सीखता हूँ। खुशी की बात है क्योंकि मैं परमेश्वर ने हमको अब तक संभाला है, हमको जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है और हम परमेश्वर की जो है महिमा करने वाले हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, चारों ओर आप पूरे संसार में सुन रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना। एक छोटा सा जो डिजीज है, हम देख रहे पूरा संसार में फैला हुआ है और लोग जो ऐसे परेशान हैं। लेकिन मेरे भी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे मौका दिया है, अवसर दिया है। मेरी आशा जो है उस जीवित ईश्वर में पाई जाती है। और मेरी खुशी का कारण आप जानना चाहेंगे? क्या आप मेरी खुशी का कारण जानना चाहेंगे? हाँ, तो आइए जो है हम परमेश्वर के वचनों में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें किस तरह की आशा के बारे में बताता है और हमें परमेश्वर के में आशा रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ना कि मेरे प्रियो, ना कि सिर्फ इस संसार के लिए, बल्कि उस आने वाले संसार के लिए, और ना कि सिर्फ इस जीवन के लिए, बल्कि उस जीवन के लिए क्योंकि परमेश्वर हमें देने वाला है। आइए मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं जो कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत सारे लोग, अरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो मृत्यु की नींद में या आगोश में चले हैं। आज लोगों के मनों में जो है इस कोरोना का डर या भय बैठ गया है। लोग बहुत भयभीत हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं कि अब बच पाएंगे या आगे क्या होगा।
लेकिन मेरे प्रियो, मेरा विश्वास ये कहता है कि आगे ईश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें लेकर जाएगा, क्योंकि हम मसीहियों की एक धन्य आशा है कि वो हमारे साथ में है और ये कोरोना जो है हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ क्योंकि देखते हैं कि लॉकडाउन का 23वां दिन हो गया है। हम 23 दिन से अपने अपने घरों में लॉकडाउन हैं। सभी के मनों में ये विचार आ रहा है, सभी पैनिक हो रहे हैं, सभी ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या ये बीमारी से हमको निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारी आशा क्या है। लेकिन मेरे प्रिय, आइए जो है हम परमेश्वर कलाम से हम देखते हैं कि हमें आशाहीन नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, अपने चेहरे पे जो है हंसी नहीं लेकर आनी है। लेकिन ईश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें आशावान होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। और मेरे प्यार से आइए हम परमेश्वर के वचनों से हम देखेंगे कि आशा की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम आशा की बात करते हैं तो बाइबल में जो है बहुत सारे ऐसे चरित्र जो हैं हमारे सामने आते हैं, जो कि हमारी आशा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मेरे पास में जैसे हम जानते हैं बाइबल में दो नियम हैं, दो नियम जो है बाइबल में है। पहला जो है वो पुराना नियम है और दूसरा जो है वो नया नियम है। और हम देखते हैं इन दोनों में से जो है मैंने कहानी ली है और इस कहानी के द्वारा जो देखेंगे कि हमारी आशा जो है ईश्वर में कैसी बनी हुई है, या हम जो है हमारा विश्वास किस तरह से ईश्वर में मजबूत पाया जाता है, या जो हम देख रहे हैं इस लॉकडाउन में जो हम पड़े हुए हैं आगे हमारा क्या होगा। आइए हम आज की जब बात करते हैं मेरे तो पहले तो शख्स के या चरित्र का जो नाम लेना चाहूंगा, ये परमेश्वर का दास जो है, परमेश्वर का एक जन है जिसका नाम अय्यूब है। इसका नाम अय्यूब है। और अगर हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक जो कि बाइबल के एस्तर के बाद और भजन संहिता के पहले ये पुस्तक के बारे में आपको मिलता है। अगर आपके पास धर्म की पुस्तक है, अगर आप लोग के पास ये धर्मशास्त्र की पुस्तक है, तो आप इसमें से जो है अय्यूब की पुस्तक आप निकालें और उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत जो है उसको कृपया करके हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत मैं अपने कलाम में जो पढ़ने जा रहा हूँ परमेश्वर कलाम से। यहाँ पे परमेश्वर कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? प्रश्न चिन्ह है वहां पे। यहाँ पे जो है परमेश्वर शैतान से पूछ रहा है, या यहोवा जो है जो शैतान से पूछ रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? प्रश्न है। फिर आगे जो है उसका उत्तर मिलता है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अय्यूब के जीवन में 4 से बात आता है जो कि उसके जीवन की। पहली बात, वो खरा मनुष्य था। दूसरी बात, वो ईश्वर का भय मानता था। तीसरी बात, वो सीधा था। और चौथी बात, वो बुराई से दूर रहता था। तो हम यहाँ पे 4 खूबियां जो है अय्यूब के अंदर थी। उसी तरह से मेरे प्रिय हम देखते हैं अय्यूब की जब विपत्तियां आई, अगर हम उसके आगे आप जब उसका अध्याय को आप पढ़ेंगे, 1 से और आगे आप पढ़ेंगे, 9 से लेकर शुरुआत करेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरह से उसको ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। हम आज इस कोरोना महामारी जो विपत्ति हम सभी के ऊपर, सारे देश आप देख लीजिए, पूरा संसार जो है इस कोरोना वायरस से जो है ग्रसित है। और हम देख रहे हैं कि लोग जो है, हमारे बहन आज भी ऐसे हैं, दिन को देखना चाहते थे, इस समय को देखना चाहते थे, आज इस शाम को देखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं देख पाए। लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद दें कि ईश्वर ने आज आपको
और मुझको ये अवसर, ये मौका दिया है, हमारी आशा को बांध के रखा है कि हम इस प्रोग्राम के द्वारा ईश्वर को जाने, उसके नजदीक आए, उसके वचन से सीखें कि ईश्वर हमें क्या महान आशा देना चाहता है, वो हमें क्या सिखाना चाहता है। ये पूरे संसार में जो लॉकडाउन चल रहा है या जो लोग जो है घर में बंधे हुए हैं, वो किस कारण से हैं। और मेरे प्रिय, उसी प्रकार से अय्यूब की बात करते हैं तो जो विपत्तियां उसके ऊपर आई, उसके पास सिर्फ ये 4 खूबियां थी। पहली बात, वो खड़ा था। दूसरी बात, वो सीधा था। तीसरी बात, ईश्वर का भय मानने वाला था। और चौथी बात, बुराई से वो क्या करता था, दूर रहता था। तो इन सब चीजों के कारण हम देखते हैं कि उसके ऊपर क्या आई, विपत्तियां आई, परेशानियां आई। लेकिन जब हम देखते हैं, अगर आप 13 से आप पढ़ते जाएंगे और इसी का अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 13 आयत से आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो एक के बाद एक जो है उसके पास बुरी खबर आना शुरू हो जाती है। मेरे प्रिय, आज हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 23 दिन हो गए हैं लॉकडाउन के, और हम देख रहे हैं कि खबर जो है, आपको न्यूज चैनल आप लगा के देख लीजिए, वहां पे खबर अच्छी नहीं मिलेगी आपको, बुरी ही खबर आपको मिलेगी कि हमारे और भाई जो हैं वो क्या हो गए हैं, मृत्यु में सो गए हैं। और बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो क्या हो गए, उस बीमारी से संक्रमित हो गए हैं। इसलिए जो है हमारे बड़े बड़े लोग, नेता वगैरह, जो हम कह रहे हैं कि आप घर में रहिए और सेफ रहिए, क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा जान जो है, हमारा जीवन जो है, वो उस ईश्वर के लिए नहीं, ईश्वर के लिए बहुत ही कीमती है। और वो नहीं चाहता है कि हम जो है ऐसे नाश हो जाएं या इस कोरोना के चलते उसके शिकार हो जाएं। शैतान यही चाहता है, शैतान जो है वो यही चाहता है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि अय्यूब के ऊपर भी जो है उसने एक के बाद एक विपत्तियां लाना शुरू की। तो वो जब परीक्षाओं की घड़ी उस पर आई तो मेरे देखते हैं अय्यूब ने क्या किया। अय्यूब ने क्या कहा, हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत हम निकालेंगे। जब अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई तो परीक्षा की घड़ी में उसने क्या किया, हम निकालेंगे। अय्यूब की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय, 19 चैप्टर, वर्स 25 एंड 26, 25 और 26 आयत जो है पढ़े। अय्यूब क्या कह रहा है, आपको ध्यान से सुनिए। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब यहाँ पे कह रहा है कि मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर मुझे खड़ा करेगा और अपनी चाल खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं अय्यूब ने यह वचन क्यों कहे। अय्यूब के मन में या दिमाग में ये वचन कहां से आए, क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आपने शुरुआत हम देखते जब फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा 8वें आदमी कहता है कि ईश्वर का भय मानता था और ईश्वर है उसके साथ में था। कई बार हम देखते हैं कि जब सब अच्छा होता है, जब हमारे चारों तरफ सब कुछ अच्छा है, हम क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं और अपने उस ईश्वर को हम भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जब अय्यूब के ऊपर विपत्तियां आई तो वो किसी के पास नहीं गया। अगर हम देखते हैं उसके दोस्त भी जो है उसके पास में आते हैं, उसकी पत्नी तक उसको कह देती है कि तू परमेश्वर को कोस और मर जा। मेरे भी आज भी हम देख रहे हैं
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना वायरस के प्रति जो है वो उसको समझ नहीं रहे हैं। और जो हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, मृत्यु में, परमेश्वर से जो है वो दूर लेकर जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस बात को ना भूले कि अय्यूब जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, बुराई से दूर होने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर परीक्षाएं आई। तो मेरे प्रियो, क्या परीक्षा का हमारे ऊपर आना ये किसकी ओर से, क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या ईश्वर की ओर से है? और परीक्षा जब हमारे ऊपर आती है तो हम क्या करें? ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आइए हम इसके लिए एक और परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे। हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप निकाले पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत। यहाँ पे मेरे प्रियो, ईश्वर जो है, परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो आपसे और मुझसे एक वायदा कर रहा है। ईश्वर आपसे और मुझसे क्या कर रहा है? वायदा कर रहा है। और परमेश्वर जो वायदा करता है वो उसको पूरा भी करता है। अगर मनुष्य आपसे अगर कोई वायदा करे या आपका दोस्त आपसे कोई वायदा करे तो वो एक घड़ी चूक कर जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है। हम उस वचन को पढ़ें, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं। इस प्रकार से कह रहे हैं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। परमेश्वर कलाम क्या कह रहा है? यीशु मसीह वचन कह रहा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मेरे प्रियो, अय्यूब के ऊपर भी जो परीक्षाएं आई थी, हम जानते हैं कि जो परीक्षा की जो घड़ी वो हो जा रहा था, मेरे प्रियो, कोरोना वायरस उसके सामने 1% भी नहीं है। आज आप पर हम घर पर हैं, सेफ हैं और सुरक्षित हैं। मैं ये नहीं कहता कि परीक्षा की घड़ी नहीं आ रही है, हमें बाहर जाना पड़ता है, परीक्षा की घड़ी आती है। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तो मनुष्य के सहने से बाहर है। और परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो है, ईश्वर जो है, वो सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निराश भी करेगा कि तुम सह सको। तो मेरे प्रियो, आइए आज हम देखें, क्योंकि मैंने आपको होप के बारे में, आशा के बारे में बता रहा हूं, तो हम आशा जो है वो किस ओर होना चाहिए? लोग आज घर में बैठे बैठे यही सोच रहे होंगे कि हम कब तक लॉकडाउन में बैठे रहें। ये कोरोना वायरस हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, एड्स आते हैं कि आप घर के अंदर, कोरोना वायरस घर के बाहर। लेकिन वो घर के बाहर है, जा नहीं रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी आशा अगर प्रभु यीशु मसीह में है तो आइए हम देखें एक और जो कहानी जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है, तब हम देखते हैं क्या होता है, हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। में और भी वचन है जहां पे कहता है कि परमेश्वर जो है हम परीक्षा नहीं लेकर आता है, लेकिन मनुष्य जो है वो अपनी अभिलाषा से, अपनी इच्छा से वो परीक्षा में पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो परमेश्वर को छोड़ देता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारा परमेश्वर से रिश्ता मजबूत होता है तो हमारी आशा भी जो है परमेश्वर में बनी रहती है। और आगे एक और जो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से अय्यूब जो था, उसने विश्वास परीक्षा की घड़ी में वो मजबूत बना रहा। और मजबूत बनने के साथ साथ हम देखते हैं क्या हुआ, अंत में उसको 2 गुना, कितना, 2 गुना उसको वापस मिला। तो हम हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, हम आशाहीन ना हो, बल्कि आशावान बने रहें, क्योंकि हमारा जीवित ईश्वर जो है वो आपके और मेरे साथ में है। आज उस ईश्वर को आपने और मैंने देखा तो नहीं है,
लेकिन अपने वचनों से जो है वो आपसे और मुझसे जो है बात कर रहा है। तो आइए मेरे प्रियो, एक और जो मैंने कहानी निकाला है, जो कि नए नियम की पुस्तक उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार हम देखेंगे, जो कि 4 गॉस्पेल जो हैं, जो कि सुसमाचार के नाम से बोलते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तो हम यूहन्ना की पुस्तक निकालेंगे, उसका 21वां अध्याय और उसका 3 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, उसकी 3 से लेके 6 तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तो मेरे प्रिय, हम देखते हैं ये दूसरी कहानी में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है आशा के बारे में, कि वो ये लोग जो थे, पतरस जो है, हम देखते हैं यहाँ पे अपने चेलों के साथ रात भर इन्होंने मछली पकड़ी, लेकिन हम देखते हैं एक मछली भी इनके जाल में नहीं आई। एक मछली के जाल में नहीं आई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह 6वीं आयत में कहता है कि उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर डालो। नाव की दाहिनी ओर डालो। और जैसे उन्होंने नाव की दाहिनी ओर डाला, मेरे प्रियो, इतनी रात भर उन्होंने मेहनत करी, मशक्कत करी, एक भी मछली उन्हें नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनकी आशा मजबूत थी। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, और हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु के अनुसार किया। हम देखते हैं इनके जाल क्या हो गए, कहता है इनके जाल मछली से इतने भर गए कि वो उन्हें खींच ना सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने, आज ईश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको इसलिए बुलाया है कि हम बहुतायत की आशीष पाएं। सिर्फ आशीष, थोड़ी सी आशीष नहीं पाएं, बहुतायत की आशीष पाएं। और मेरे प्रियो, हमारी आशा जो है वो परमेश्वर में बनी रहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह में बनी रहना चाहिए। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब यहाँ इसके बाद से जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे कहा, और जब उन्होंने कहा, तो हम देखते हैं शमौन पतरस ने जब उसके बाद उसने प्रचार किया, तो 3000 लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह में वापस आ गए। उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने किसी एक व्यक्ति के लिए, विशेष के लिए जो है उसने जान नहीं दी, पूरे संसार के लिए, हर एक मनुष्य जो प्राणी संसार में जिंदा है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। और वो चाहता है कि हम हैं उसके पास में आए, कि आशा में बने रहें। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है, लोग जो है परेशान हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम अय्यूब से सीखें कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। हमारे मन में जो है कोरोना का भय नहीं होना चाहिए, हमारे मन में ईश्वर का भय होना चाहिए। उसके विश्वास में हमने अपने आप को मजबूत करना है। मेरे प्रियो, तभी हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ मजबूत बनी रहेगी। तो मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें कि जब भी हम ईश्वर को अपने जीवन में छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में छोड़ देते हैं, तो हम परीक्षा में फंस जाते हैं, बीमारियों में उलझ जाते हैं। हम उन इस्राएलियों के समान बन जाते हैं
कि मेरे प्रियो हम देखते हैं जब भी उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा, उनके ऊपर परेशानी आई, परीक्षाएं आई, और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वो मिस्रियों के पास क्या हुए, गुलाम बन गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसने संसार में के हमारे लिए जीवन दिया है, और वो चाहता है कि हम वो जीवन को बहुतायत से पाएं। तो मेरे प्रियो, आज के इस वचन से हम यही सीखे कि हमारी धन्य आशा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में बनी रहनी चाहिए। उसके अनुसार हम चलें, उसके अनुसार हम करें, ताकि ईश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। और हमारी आशा अगर उसमें बनी हुई है मेरे प्रियो, तो ये कोरोना वायरस क्या, इबोला वायरस क्या, H1N1 क्या, मेरे प्रियो, हम इन सब से आगे बढ़कर जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इन सब चीज के ऊपर, मृत्यु के ऊपर उसने विजय प्राप्त की, उसी तरह से हम भी उसी तरह से हम भी इन सब चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, ना कि सिर्फ इस जीवन में, बल्कि उस जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको लेकर जाएगा, उस अनंत जीवन में जहाँ पे मृत्यु नहीं हो, वहां पे दुख नहीं होंगे, वहां पे बीमारियां नहीं होगी, उस संसार में हमको लेकर जाएगा। क्योंकि अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पे प्रभु का वचन कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो। आइए हम जो है इस वचन को भी पढ़ लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी पहली आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी पहली आयत, जहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रियो, आइए आज इस मैसेज के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह पे अपना विश्वास लाएं, अपनी धन्य आशा जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर हमारी नजरें गड़ाएं, क्योंकि हमारी आशा जो है वो इसको आगे लेके जाएगा। और मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा आएगा, वो समय ऐसा आएगा जब हम ना कि सिर्फ इस मैसेज के द्वारा, बल्कि हम परमेश्वर के हर एक वचन के द्वारा आशीषों को पाएंगे। और मेरे प्रियो, ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि आगे जब हम बढ़ते जाएंगे इसी तरह से हम, और जब हमारे वीडियोस आपके पास में आएंगे, तो आप और ज्यादा परमेश्वर के कलाम को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, आइए जब हमने आज इस आशा के बारे में हमने सीखा, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि ये आशा शब्द तो बहुत छोटा है। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय की 13 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पे कहता है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, और इन तीनों उसमें सबसे बड़ा जो है वो प्रेम है। तो मेरे प्रियो, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम सभी के मनों में, हम सभी के हृदय में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होना बहुत ही जरूरी है। अगर उसका प्रेम हमारे जीवन में है, तो मेरे प्रियो, हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी, हम निराश कभी नहीं होंगे, हम आशाहीन नहीं होंगे, बल्कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में आशावान होते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अपने पड़ोसियों को भी आगे बढ़ाएंगे। तो आइए मेरे प्रियो, हम इस मुहिम में परमेश्वर के साथ खड़े हों, ताकि ये कोरोना वायरस जो है हमें छू भी ना पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दी है। और हमारी धन्य आशा यही है कि वो हमें इस बीमारी से निजात देगा। जिस तरह से अय्यूब को चंगाई मिली थी मेरे प्रियो, और आपको सब चीज को दुगना मिला था, उसी तरह से ईश्वर हमें इस बीमारी से चंगाई देगा। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें इस बीमारी से चंगाई देगा। और मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है और इस विश्वास में बने रहना है। तो आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुतायत की आशीष दे, और हमारी आशा जो है प्रभु यीशु मसीह में बनी रहे। मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ। और जितने भी आप लोग जो हैं, मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन आपने इस वीडियो को देखा, आपने परमेश्वर के वचन को सुना, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि इन वचनों से आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत की आशीष दे। आमीन। आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर आर्डन इस सुंदर संदेश के लिए। आइए हम इस
प्रार्थना सभा को क्लोज करेंगे। भारती जो है हमारे बीच, वो प्रार्थना करेंगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भारती से कि वो हमारे लिए आखिरी प्रार्थना करें अभी के लिए। ओके, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को संभाल के रखा और बचा के रखा। खुदावंद यीशु, हम इस काम में पिता परमेश्वर बाप आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने खुदा इस सुंदर से वचन के द्वारा अपने बेटा को, अपने दास को हम लोगों के जरिए, उनके जरिए खुदावंद यीशु हम सबों को दिया, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें ईश्वर बाप दया करता इस वचन के द्वारा जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुने होंगे खुदावंद यीशु, सब इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। तेरी पवित्र आत्मा सबों को एक इस वचन के द्वारा फल लाने में मदद करे। हाँ खुदा, तो आशीष से ताकि इसी तरह हम और भी तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए। इस समय में खुदावंद यीशु हम सबको तेरे हाथों में समर्पित कर दे, तो अपनी पवित्र आत्मा द्वारा तो सबों को बचा, ताकि हम तेरे नाम में और भी बढ़ने पाए। हाँ खुदावंद यीशु, हम आपको सब कुछ तेरे हाथों में दे हुए और बहुत धन्यवाद देते कि आपने सबों को बचाया। हाँ खुदावंद यीशु, हम सब पापी हैं, हमारे पाप और गुनाहों को तू क्षमा कर, और ये प्रार्थना तेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद आप सबको। जय मसीह की।